लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। बीजेपी अपनी 4.5 साल पुरानी सहयोगी जेजेपी से नाता तोड़कर अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने मुख्यमंत्री को भी बदल दिया है। इस ताजा सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी दोनों को लपेटा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने 2019 में ही कहा था कि ये कोई गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने ये कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का। क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जनहित का कार्य नहीं किया, तो उस पर ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ गठबंधन हुआ, ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने। आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर जी उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाना। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर हुड्डा ने कहा कि 5 साल में ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। इन्होंने जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज इन्होंने महज लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन तोड़ने और नया मुख्यमंत्री बनाने का प्रपंच रचा है। मर्जी पहले कराए बात कराए, उसका कोई नहीं, हम तैयार है। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना मॉरल वो खो चुकी है। हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है खट्टर साहब को क्यों जाना पड़ा? बता चुका है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जो गठबंधन था वो कोई पॉलिसीज पे आधारित नहीं था। और आज 5 साल में जो हुआ है, बाई इलेक्शन में भी हम जीते हैं, हर वर्ग, चाहे वो किसान है, 750 किसान जो है यहाँ हरियाणा में उनकी मौत हुई। MSP की बात जो वायदे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में, कोई भी पूरा नहीं किया गया। जेजेपी ने कहा कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे बुजुर्गों की जब हम समझौता करेंगे, कोई वो नहीं हुआ। तो इस किस्म से कोई भी एक भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ इनका। तो आज सिर्फ अपने एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए ये है इनकी मिली भगत है और लोग इस बात को समझ चुके हैं। वहीं नायब सिंह सैनी के रूप में बीजेपी के ओबीसी कार्ड पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी ओबीसी की हितैषी है तो वो आखिर जाति आधारित जनगणना कराने से क्यों भाग रही है? ओबीसी चेहरा है, अच्छी बात है, लेकिन कास्ट सेंसस तो नहीं करते, सेंसस तो नहीं मान रहे। अगर यही सबके हितैषी हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? ये सब पता लग जाएगा। ये तो पार्टी अध्यक्ष भी थे, कोई नई बात समझना चाह रहे हैं कि तो प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है, लेकिन इनका तो ये काफी पर्दाफाश हुआ है। भाई ये क्लेम करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नायब सिंह सैनी को लाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये महज जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, लोग सब समझ रहे हैं।
एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था मनोहर सरकार के खिलाफ, अब उसको एड्रेस करेंगे। समीकरण बदल गए हैं, चुनावी समीकरण। कहाँ समीकरण बदल गए? ये पार्टी के अध्यक्ष थे, ये भी तो सत्ता में थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। ये तो जो 5 साल में जो हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, उसको देख के इन्होंने कोशिश की है। ये तो जैसे ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की करते हैं, ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। बांटने की कोशिश ऐसे करते हैं, एक डॉक्टर था, कुर्सी रख के बैठ गया कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज नहीं होगा तो जुर्माना। था कुछ नहीं, ना जमूरा उसके पास ना कुछ। एक आया, उसने कहा मेरी जाड़ में दर्द है। वो बोला बैठ जाओ कुर्सी पे। 2 शीशी रखी थी उसके पास और शीशी में पानी, मिर्चों वाला पानी रख सकता था। तो बोला बैठ जाओ, आँख में वो डाल दी और मिर्चों का पानी। वो बोला ओ आँख मेरी बोला जाड़ का दर्द, डॉक्टर बोला जाड़, बोला छोड़ो जाड़ के दर्द को, मेरी आँख बचाओ। ये तो ये काम करते हैं। अब हरियाणा को बर्बाद कर दिया, अब लोग समझते हैं इस बात को। आपको भी चुनावी रणनीति नरेंद्र बदलनी मोदी ने पड़ी। तारीफ की थी हरियाणा सरकार की, अभी गए थे वो, शाबाशी दी थी। तो उनकी पार्टी थे, वो तारीफ ही करें। 24 घंटे में बदल गए। प्रधानमंत्री जी ये कैसे कहते कि 5 साल इन्होंने हरियाणा बर्बाद कर दिया। बता दें कि 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश आने के बाद बीजेपी जेजेपी ने कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन कर लिया था। दोनों के बीच गठबंधन टूटने के बाद राज्य की राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।